नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलते हैं करौली, जहां पर सीएम अशोक गहलोत वहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संजय जाटों के समर्थन में वो सभा कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनाए, कल कारखाने बनाए, उनकी नींव आज उस पर हम खड़े हैं। राजीव गांधी ने नई शताब्दी की बात करी, कंप्यूटर लेके आए, मोबाइल फोन लेके आए। अब हर हाथ में मोबाइल फोन है, दुनिया मुट्ठी में है नौजवानों के। उसको ही मोदी जी की पूरी टीम सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह करी नई पीढ़ी को। उनको मैं कहना चाहूँगा, नौजवानों को, देश का फ्यूचर आप पे निर्भर करेगा। अगर आप गुमराह हो गए तो आपको भुगतना पड़ेगा। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान खतरे में है, देश खतरे के अंदर है। उसको हम सबको समझना पड़ेगा। ये वोट लोकतंत्र को बचाने का वोट है, वोटों के राज को बचाने का वोट है। आज जो सत्ता में बैठे हुए, इनका विश्वास नहीं है लोग वोटों के राज के अंदर। जो तानाशाह होता है वो पहले वोटों के राज की बात करता है, चुनाव जीतता है। उनकी सोच, उनके क्रियाकलाप, उनके एक्शन बताते हैं। ये सबको साथ लेके चलने की कैपेसिटी में नहीं है। लोकतंत्र में अपने विपक्ष की बात सुननी पड़ती है, आलोचना सुननी पड़ती है, संतुष्ट करना पड़ता है विपक्ष को। उसको लोकतंत्र कहते हैं। जनता का अधिकार है, वो प्रधानमंत्री की बुराई कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है, एमएलए कर सकता है, एमपी कर सकता है। वो लोकतंत्र होता है। आज क्या हो रहा है, आप प्रधानमंत्री की बुराई कर दो, सरकारी आलोचना कर दो, आप देशद्रोही हो जाते हो। ये फर्क है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूंगा कि बातें कहने को बहुत सारी है, मेरे पूर्वज कह चुके हैं। राजीव गांधी अभी योजना लेके आए न्याय की, गरीबों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे उनको, 72,000 रुपये प्रति साल मिलेंगे। बहुत बड़ी योजना ये, गरीबी हटाने के लिए। खुद की आमदनी के अलावा मिलेंगे ये पैसा। किसानों का अलग बजट आएगा। अब कल्पना करो, किसानों का अलग बजट पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर। इतिहास में पहली बार फैसला ऐसा हो रहा है। ये राहुल गांधी की सोच है। रेलवे का होता था, अब उसकी तरह किसानों का अलग बजट पेश होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्होंने कहा कि विशेष हम ध्यान रखेंगे, हर व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार रखे, कानून आधारित अधिकार देंगे आप। और राजस्थान गवर्नमेंट तो आपको मालूम है, हमने दवाएं फ्री कर दी, पहले 600 दवाएं। अभी सरकार बनते हमने कर्जे माफ किए, कोऑपरेटिव के किए, भूमि विकास बैंक के किए, नेशनल बैंक के भी हम लोग कर्जे चुनाव के बाद में, जैसे ही कोर्ट में कंडक्ट खत्म होगा, उनसे बातचीत चल रही है हमारी। राष्ट्रीयकृत बैंक के केंद्र की होती है। तो जो बकाया कर्जे हैं 2 लाख तक के एनपीए वाले, उनको माफ करेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। हमने 5 साल बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे कह दिया है। 1 लाख कनेक्शन जारी कर दिए कुओं के अंदर। पानी के बिल अब आपके माफ कर दिए गए, शायद आपको मालूम नहीं होगा। अब बिजली पानी का बिल आएगा नहीं आपके घरों के अंदर। आए तो परवाह में नहीं करना, सीधा मेरे पास आना। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। तो आप बता दीजिए, जो काम हमने वादे किए हैं, 3,000 रुपये हम रोजगार भत्ता दे रहे हैं बेरोजगारों को, 3,500 दे रहे हैं महिलाओं को या दिव्यांगों को दे रहे हैं। एक के बाद एक फैसले करते जा रहे हैं। 25 फैसले किए होंगे 2-2.5 महीने के अंदर, लागू भी कर दिया होंगे। अभी रमेश मीणा जी बता रहे थे आपको, 2 रुपये किलो गेहूं जो मिलता है, हमने गरीबों के लिए 1 किलो गेहूं, 1 रुपये किलो गेहूं कर दिया। जो हमने कहा वो करके दिखाएंगे। पिछली सरकार का कुशासन देखा आपने। वसुंधरा जी ने जिस प्रकार से शासन किया, उनको आने वाला जमाना कभी भूल नहीं पाएगा। भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी पूरी तरह लापरवाही रखी गई, संवेदनहीनता थी, कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। अब इनको पूछो, आपने रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर की, ब्रॉडगेज बंद कर दिया बांसवाड़ा डूंगरपुर का, मेट्रो बंद कर दी जयपुर की, कोच फैक्ट्री बंद कर दी भीलवाड़ा की, और धौलपुर से सरमत्रा नैरो गेज से मीटर की ब्रॉडगेज बननी थी। और सरमत्रा में हम लोग आए थे, रेलवे मंत्री जी आए थे, हमने वहां शिलान्यास किया। सरमत्रा से गंगापुर वाया करौली रेल लाइन बिछेगी, ब्रॉडगेज बिछेगी।
करौली जुड़ जाता जिला मुख्यालय है तो आप सोच सकते हो कि आज जो विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है आपका, जिला अलग बन गया पर विकास धीमी गति से हो रहा है। जब आवागमन के साधन बढ़ते हैं तो विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। जनार्दन सिंह गहलोत कह रहे थे 80 में क्या था करौली, आप सोच सकते हो। जो कुछ हुआ है कांग्रेस के शासन में हुआ है। सड़कें बनी हो, बिजली गांव में पहुंची हो, घरों में पहुंची हो, पानी पहुंचा हो, शिक्षा स्कूलें खुली हो, क्या नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं दी हो, मुख्यमंत्री आवास योजना थी, मैं आपके करौली में देख के आया गांव गांव में। गरीबों के पक्के मकान बने, 1 कमरे के, 2 कमरे के, 2.5 कमरे के, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। वसुंधरा जी लिख के भेज दिया, धौलपुर से गंगापुर वाया करौली सरमथुरा की रेल लाइन कोई आवश्यकता नहीं। बता दीजिए आप लोग। एमपी ने लिख दिया, जनार्दन सिंह जी कह रहे हैं ये चिट्ठी एमपी ने लिख दी। तो आप सोच सकते हो अगर इस प्रकार की स्थिति बनी है तो वंचित कौन हुआ है? हम लोग वंचित हुए हैं। ये टाइम है लोकतंत्र में सबक सिखाने का। जो गलती करेगा उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये पुरानी कहावत है। हर गलती कीमत मांगती, मैंने भी कहा था एक बार, हर गलती कीमत मांगती। इतना मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसकी चर्चा मोदी जी भी करते हैं, करनी पड़ रही है, खुद का मैनिफेस्टो सिफर है। बीजेपी के मैनिफेस्टो को दम ही नहीं है। वो पुराने वादे थे वही भूल गए। अब तो जवाब क्या थे? उपलब्धि है 5 साल की बता नहीं पा रहे हैं वो लोग, तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वापस मंदिर याद आता है, चुनाव में याद आता है इनको। हिंदुत्व याद आता है, चुनाव में याद आता है इनको। और राष्ट्रवाद, क्या आप सब बैठे हो हम राष्ट्रवादी नहीं है? राष्ट्रवादी वही है, खाली चुनाव जीतने के लिए सेना का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी जो फौजें हैं वो मोदी सेना है। एक मुख्यमंत्री के मुंह से, योगी जी के मुंह से सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। संविधान की शपथ ली हुई उन लोगों को, शपथ लेते हुए जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो संविधान के अंतर्गत शपथ लेता है। वो कहे मोदी सेना है। क्या इंदिरा गांधी ने वहां कमाल कर दिखाया? इंदिरा गांधी के जमाने में बांग्लादेश अलग हो गया। इंदिरा गांधी ने कभी कहा कि ये इंदिरा गांधी की सेना है? ये पाकिस्तान में लोग कह सकते हैं जहां सैनिकों का शासन पालवा होता है। हम बचे हुए उससे। हमारी सेना अलग काम करती है। पूरे देश को गर्व सेनाओं पर है, उनके पराक्रम पर है, उनके शौर्य पर है। कभी राजनीति हिस्सा नहीं लेते वो लोग। और आज ये अनुभवी लोग आके बैठ गए हैं। क्या बोलते हैं, क्या उसका मीनिंग निकलेगा, क्या संदेश जाएगा जनता में, उनका एहसास इन लोगों को नहीं है। इस कारण से ये इस प्रकार की बातें हो रही देश के अंदर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कृपा करके देश में माहौल घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बना हुआ है देश में। लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है डिपार्टमेंटों के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इन हालातों में आपको इस बार मैं समझता हूं कि संजय जाटव नौजवान है, इनको आपका आशीर्वाद मिले, आपकी दुआएं, आपका सहयोग, आपका समर्थन एक नौजवान को मिलेगा तो हम आपको सब लोग जमानत दे रहे हैं कि ये आपके बीच में चुनाव के बाद में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनेंगे और आपके विकास की आवाज़ को उठाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये हम कहने के लिए आपको आए हैं। और नौजवान होता है उसको चिंता लगी रहती है, मैं 5 साल काम करूंगा जम करके तो जाके अगली बार मुझे वापस आशीर्वाद मिलेगा। वो ज़्यादा काम करता है। ये नौजवान हैं, सचिन पायलट जी हो, रघु शर्मा जी हो, मुझे मौका मिला, हम लोग भी कम उम्र में आगे थे, एमपी बन के आ गए थे। उसके कारण हमेशा ये चिंता लगी रहती थी भाई अगली बार वापस जीतना हम लोग। वो काम ज़्यादा करता है, ज़्यादा दौड़ के काम करेगा। नौजवान 31 साल का ही है ये। राहुल गांधी ने सोच समझ के टिकट दिया इनको। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इनको कामयाब करो। ये मैं अपील करूंगा आपसे। आज बदलाव की जरूरत है देश में। मोदी जी अगली प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, आप दिमाग में रखो। कुछ लोग हमारे साथी मोदी मोदी अभी भी तो करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में इतने करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं, इतनी धनराशि लगाई जा रही है सोशल मीडिया में,
चारों ओर मोदी मोदी बोलने की बात आती है सोशल मीडिया के अंदर। वो जानबूझ के आर्टिफिशियल उनके लोग बैठाए हुए हैं। वो मन की बात नहीं है, वो मैनेजमेंट की बात है, प्रबंधन की बात है। 1000 लोग बैठे उनके, बटन दबाते हैं टेलीफोन में और वो संदिल घूमते रहते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये भी लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। ये मीडिया वाले जो ले रहे हैं हमें शूट कर रहे हैं, ये दबाव के अंदर है। इनकी चलती नहीं, इनके मालिकों की, इनके एंकर की, इनके संपादकों की सच्चाई दिखाने इनको डर लगता है कि मोदी जी सीबीआई नहीं भेज देंगे, इनकम टैक्स को भेज नहीं दे हमारे यहाँ पर, तंग नहीं करे ईडी वाले, चाहते हुए सच्चाई नहीं दिखा पा रहे। इसलिए आपने देखा होगा रवीश कुमार एनडीटीवी, कोई देखता है एनडीटीवी यहाँ पर? एनडीटीवी कौन देखता? हाथ खड़े करो। देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं और देखना शुरू करो। उसने कहा है कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। हम एंकर लोगों भी एंकर है, हम एंकर लोगों को क्या हो गया, देश को क्या दिखा रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको देश बर्बाद हो जाएगा इस तरह से, लोकतंत्र कैसे काम रहेगा। इसलिए भाई और बहनों, वो देशवासियों का रहा, भाई और बहनों, टीवी बोल रहा है 2 महीने टीवी देखना बंद कर दो। कहीं भ्रमित हो गया आप मोदी जी को वोट नहीं दिए, उनका मतलब ये था। आप सोच सकते हो ये हालात हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि कोई कमी मत रखना, काम की कमी हम नहीं रखेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। रमेश मीणा बैठा हुआ है, मेरे साथ पार्लियामेंट सेक्रेटरी था पहले जब मैं मुख्यमंत्री था। इनको पूछो, जो काम इसने मुझे कहे, ये काम मांगता मांगता थक गया, मैंने काम करते करते नहीं थका, ये मैं वादा कह सकता हूँ आपको। ये बैठे पूछ लो इनको। और अब भी मैं कहता हूं आपको, जो काम मांगेंगे हमारे प्रतिनिधि जीते हुए या जो हमारे उम्मीदवार थे, वो कोई काम की कमी नहीं आएंगे। मलिंगा को पूछ लो, वो भी मेरे साथ नहीं था। इन्होंने जो काम मांगा क्षेत्र में, सब काम हमने किए। अब तो खुद मंत्री बन गए हैं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम चाहते हैं, उस जमाने में हमने कोई कल्याणी ग्रुप आ रहा था यहाँ पर पूना का, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया या पता नहीं वो क्या काम मिला। बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला था। तो आगे भी हम ध्यान रखेंगे कैसे करौली जिला, धौलपुर जिला विकास करें। हम वसुंधरा की तरह भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे जोधपुर के साथ बहुत भेदभाव किया। जोधपुर का मुख्यमंत्री था, जानबूझ करके उन्होंने जोधपुर की उपेक्षा करी। और तो और स्मार्ट सिटी भी नहीं बनने दी उसको। जो जयपुर के बाद में दूसरा बड़ा शहर है राजस्थान के अंदर, दूसरा बड़ा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। मैं वहां पैदा हो गया गलती से। अगर मैं धौलपुर में पैदा होता पता नहीं वो क्या करते। जोधपुर में पैदा हो गया तो जानबूझ करके हमारी सड़कें, सीवरेज सिस्टम, पानी, बिजली, रिफाइनरी, स्मार्ट सिटी तक नहीं दी हमें। बताइए आप, हम नहीं करने वाले। हम तो वसुंधरा जी वाली झालावाड़ से चुनाव लड़ती है, जो धौलपुर की महारानी है। हम तमाम वो काम करेंगे जो धौलपुर के और करौली के हित में होगा। हम नहीं देखेंगे भाई ये कहाँ की, कहाँ के नहीं, हमें मतलब नहीं है। हमें जनता से मतलब है, ये लोकतंत्र है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गहलोत साहब। अब मैं कृष्णा पुनिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, नामांकन करते हुए, अपना पर्चा दाखिल करते हुए। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं नामांकन की। कृष्णा पुनिया अपना नामांकन भरती हुई आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी कड़ी में अब कृष्णा पुनिया अपना नामांकन दाखिल करते हुए। और अलवर से चलते हैं जहां पर सीएम राजे मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रही हैं। कि इनका पैनोरामा, राजा भर्तृहरि जी, हसन खां मेवाती का पैनोरामा और हमारे कृष्ण भक्त अली बख्श जी का पैनोरामा मुंडावर के अंदर हम लोगों ने करने का काम कर दिया है। और मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं मानती हूं कि आने वाली पीढ़ी को ये याद होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से ऐसे लोक देवता और लोक भगत थे जिन्होंने हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने और हमारे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया। वो 3 आपके सामने। भाइयों और बहनों, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी। दिल्ली की सरकार और जयपुर की सरकार के बीच में अगर तालमेल नहीं होता है
तो क्या हो जाता है आपको मालूम है? विकास का फुल स्टॉप लग जाता है, विकास आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आज क्योंकि हम लोगों का तालमेल होगा, उसका फायदा हमको एमपी साहब तक मिलेगा। मैं मानती हूं कि आपने देखा कि हमारा तालमेल था, तो हम लोगों ने डिजिटल और भामाशाह को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया। कोई भी पैसा इधर उधर नहीं गया, कोई खा भी नहीं सका। आज क्योंकि हमारी सरकार है, इसलिए 10% सवर्णों का आरक्षण उसको यहां तक लाने का काम हो जाना चाहिए था। हमारे एमपी साहब आ जाएंगे तो उसमें दम आ जाएगी कि वो आ जाता है। यहां की सरकार उसको हिलाने के लिए तैयार नहीं थी, परंतु हमारी सरकार, जब आप जीत के आ जाते हो, हमारी सरकार दिल्ली में बन जाती है।